हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ हम माता पिता बच्चों की कैसे परवरिश करें कि वो बड़े होकर कामयाब बने। तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर कामयाब बने, सक्सेस मिले, उसे हर लाइन में ऊंचाइयों को छुए वो। तो इसके लिए हमें खुद कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें क्या करना है, हमें खुद खुश रहना है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हम अगर खुश रहेंगे तो चिंता नहीं करेंगे तो ये होता है कि हमारे बच्चे भी हम ही से सीखते हैं, तो भी हमसे सीखेंगे, वो भी खुश रहेंगे। चिंता नहीं करेंगे तो इससे ये होता है कि उनका जो माइंड है वो तेजी से विकसित होता है। अगर आप घर में सब लोग परेशान रहेंगे, किसी में लड़ाई हो रही, कुछ हो रहा है, कोई परेशान है, दुखी है, किसी से बात नहीं करता, तो इससे सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। तो इसीलिए हमें खुद खुश रहना है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला पॉइंट ये है कि बच्चों को हमें क्वांटिटी टाइम नहीं बल्कि क्वालिटी टाइम देना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हम अपने बच्चे को टाइम तो देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम टाइम क्या, हम सारा दिन घर पर रहते हैं, घर के काम करते हैं, फ्री होते हैं, मोबाइल में अपना गेम खेलते हैं या फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, तो ऐसा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। जो भी आपके पास टाइम हो, जैसे आपके पास आधा घंटा है तो आप आधा घंटा दीजिए, या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आप टाइम निकाल सके वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए निकालें। उससे बातें करें, उसकी बातें सुने, उसके साथ खेलें, आप जो भी करें, लेकिन उसके लिए क्वालिटी टाइम आपको निकालना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि बच्चों को रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी है बतानी। हमें ये करना है, हमें अपने बच्चों को रिश्तों की अहमियत बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों में रिश्तों का पता ही नहीं है, उन्हें क्या मतलब होता है, उन्हें ज्यादा रिश्तों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि हमारे जिंदगी में रिश्तों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें बच्चों की स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। हमें क्या करना है, हमें बच्चों को जैसे वो नहा रहे हैं, साफ कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, गंदे हैं या कितने आज उन्होंने नहाया या नहीं नहाया, इस तरह से हमें उनकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें नहलाना चाहिए, रोज नहलाना चाहिए, साफ कपड़े पहनाने चाहिए और उनका खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हम बच्चों से उम्मीदें तो रखें, पर वास्तविकता वाली उम्मीदें रखनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें जो पसंद है वो हम बनाना चाहते हैं अपने बच्चे पर, जो हमें पसंद हो वो खाना उन्हें जबरदस्ती खिलाते, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ये करते हैं कि मेरा सपना अधूरा रह गया, मैं इंजीनियर बनना चाहता था तो मैं अपने बेटे को बनाऊंगा इंजीनियर। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो उन्हें करना है, हमारे बच्चे को जो अच्छा लगे, जो वो करे, तो उसे वही करने देना चाहिए। हमें अपनी राय उन पर नहीं थोपनी चाहिए। वो अगर हमसे कहते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे तो हाँ, आप उन्हें सपोर्ट करिए, आप उन्हें सपोर्ट करिए तो बन सकता है। अगर आप उस पर ये कहेंगे नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, तो इससे आपके बच्चे का मानसिक विकास वो भी कमजोर हो जाएगा और वो बन भी नहीं पाएगा जो आप चाहेंगे। जबरदस्ती अगर कोई भी काम किसी से भी करवाएंगे तो अच्छे से नहीं होगा। अगला पॉइंट ये है कि बच्चों को हमें जिम्मेदार बनाना है। हमें अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाना है। जैसे हम क्या करें, हम अपने बच्चों को छोटी मोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। शुरू से ही हमें अपने बच्चों को छोटी से छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। इससे ये होता है कि बड़े होकर हमारे बच्चे जिम्मेदार बनते हैं। जैसे हम सब्जी लेने गए तो हम क्या करें, हम सब्जी ले तो हम अपने बच्चे से कहें बेटा आप इन्हें पैसे दे दीजिए और ये सब्जी अपनी झोले में या बैग में रख लीजिए। इस तरह से हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां अपने बच्चे को दें। अगला पॉइंट ये है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए डेवलप करना चाहिए। हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें नई नई चीजें पढ़ने के लिए बताना चाहिए। जैसे हम उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने को बताएं, उन्हें जैसे कोई बुक ला के दें अच्छी सी, उसे पढ़ने को कहें या फिर न्यूज़ देखने को कहें। इससे क्या होता है, इससे उनका माइंड तेजी से विकास करता है, उनका दिमाग तेजी से विकास करता है। तो हमें ऐसे उन्हें बहुत से काम देने चाहिए। जैसे हमारे घर पर बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे दूध वाले का हिसाब करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चे को बोलना चाहिए कि बेटा आप ये पैसे लो और मैंने अगले महीने इसे इतने रुपए
पे देखे तो आप